से अभी कोई मिलने नहीं आया। अगर कोई मिलने आता है तो उससे मुलाकात जरूर कराएंगे। हम इंतजार करते हैं, देखो कौन आता है मिलने के लिए।
इस समय सेनापति बैरिंग नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। सत्यजीत सिंह, अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मान लोगे तो कसम से हम तेरे को कैद खाने से आजाद करवा दूंगा और तेरी लाइफ को बदल दूंगा। भड़केने का मतलब क्या है? और तुम कहना क्या चाहती हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो तुम भी खुश और मैं भी खुश। बोलो कहना क्या? से आजाद करवा दूंगा, लेकिन आजाद होने के बाद तेरे को महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतारना होगा। महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दोगे तो ठाकुर बलराज सिंह तुमसे वादा करता है एक दिन इस रियासत से खत्म करके आधी आधी रात के हम और तुम वारिस कहलाएंगे। क्या बेहतरीन प्लानिंग करके सलाखों के अंदर कहना क्या मैं सम्राट का फौजी तू साला मेरे इशारे पर मेरे कहने पर तो महाराज जसवंत सिंह का कत्ल नहीं करेगा। मजबूर कर देता है और मेरी बात को समझ
महाराज जसवंत सिंह का कत्ल करेगा या नहीं? तू क्या समझता है बलराज सिंह कि तेरे जुर्म सितम से उठ करके ये सतजीत सिंह सम्राट का कत्ल कर देगा? नहीं बलराज सिंह, मैंने राजमाता को वचन दिया था कि मैं सम्राट और दोनों कुंवर की हिफाजत करूंगा। मैं कुंवर की हिफाजत भली न कर सका, लेकिन सम्राट का कत्ल ये सिर्फ सतजीत सिंह कभी नहीं कर सकता। साला महारानी को वचन दिया था। काले तू साला कैसा वफादार है? तुमने तो महारानी सत्यवती को मरते वक्त वचन दिया था कि राजमाता आपके दोनों कुंवर की परवरिश करूंगा और दोनों कुंवर को जिंदगी में आंच नहीं आने दूंगा। अरे तू साला कैसा वफादार है? तेरे उन दोनों कुंवर को हमने मौत की सजा दिलवा दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब भी वक्त है, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहता है तो महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दे। हम भी खुश और तुम भी खुश। नहीं बलराज सिंह, ये जनाब सतजीत सिंह अपने प्राण खुद न छबर कर सकता है, लेकिन सम्राट का कत्ल मैं कभी नहीं करूंगा। फौजी, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे गद्दारों को। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर बलराज सिंह के आगे। तेरी क्या औकात है? खून करेगा या फिर नहीं? नहीं बलराज सिंह, हरामजादे, कभी नहीं करूंगा। मेरे आदेश का उल्लंघन। हरामजादे, अगर तू साला मेरे इशारे पर महाराज जसवंत सिंह का कत्ल नहीं करेगा तो तू कैद खाने से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप उठेगा। हरामजादे, महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट मैं उतारूंगा। महाराज जसवंत सिंह को अगर कटोरा लेकर इस रियासत रतनगढ़ की गलियों में भीख मांगने के लिए मजबूर न कर दिया तो अपना नाम ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहलाऊंगा। अगर तू साला महाराज जसवंत सिंह का वफादार है तब बचा के दिखाना। साला सबाई ले जाकर इस शर्मजादे सत्यजीत सिंह को कैद खाने के अंदर बंद कर। जब तक ये साला मेरे आदेश का पालन करने के लिए राजी न हो जाए तब तक इसे अन्न जल नहीं मिलना चाहिए। और जिधर से आना उधर से साले को 2500 लठ मारना। ओके? नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हो मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हो मैं। राजमाता, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया? हमने आपको वचन दिया था कि मैं दोनों कुंवर की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज ये सतजीत सिंह आपकी दोनों लगती दिया राम और श्याम की हिफाजत नहीं कर सका। रामजादे ने
कुंवर को सजाए मौत की सजा दिला दिया, जबकि हम जानते हैं कि महारानी कामनी की आसमत लूटनी के विषय में दोनों कुंवर कभी सोच भी नहीं सकते। सिपाही, ये महामंत्री बलराज सिंह कह रहे कि मैं सम्राट का कत्ल कर दूं। अरे हमने सम्राट का नमक खाया है जो लहू बनकर हमारी और तुम्हारी बदन में दौड़ रहे। जरा सोचो कि हम सम्राट का कत्ल कैसे कर सकते हैं। भाई महाराज काहे मारी हो, न तुम मार सकते न हम मार सके थे। भाई उन्हें खीन खावा जा रहा, उन्हें खीन नौकरी करा जा रहा। लेकिन सिपाही, आज मैं राजमाता के उस वचन को न निभा सका, जबकि अंतिम सांसें लेते हुए हमने राजमाता को वचन दिया था कि हम कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करेंगे, लेकिन वो हम कुंवर की हिफाजत ही नहीं कर सके। और आज कुंवर राम और श्याम को सजाए मौत की सजा हुई और वो इस रतनगढ़ राज से बाहर कर दिए गए। न जाने कहाँ भूख प्यास से वो दोनों बच्चे तड़प रहे होंगे। कुंवर का हिफाजत करना तुम्हारा काम है। सिपाही, मैं इन हथकड़ियों में झगड़ा हुआ इन तलाकों के अंदर हूँ। कुंवर की हिफाजत और रतनगढ़ राज की मैं कैसे हिफाजत कर सकता हूँ? कर सकोगे, ये मैं कह रहा हूँ। कुंवर कहने का मतलब क्या है सिपाही? हमारे कहने का मतलब, अगर तुम इस जेल में रहोगे तो कुंवर का हिफाजत कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अलावा एक झूठ बोला तो चलो, एक नेक काम तो कई डाई। आज से तुमको इस जेल से रिहा करता हूं। तुम्हारा फर्ज है सिर्फ कुंवर का हिफाजत करना। अगर तुमने मुझे जेल से आजाद कर दिया तो मैं अपने इस वचन का पालन भी करूंगा जो मैंने राजमाता को दिया है कि मैं इस रतनगढ़ राज की हिफाजत और दोनों कुंवर की देखभाल करता रहूंगा। अगर हो सके तो मुझे इन हथकड़ियों से आजाद कर दो, क्योंकि मैं रतनगढ़ राज के उन दोनों चिराग की हिफाजत करने के लिए मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। सिपाही, जाओ, काफी दूर निकल गए हुए हैं, जाओ, खाली राजकुमार की तुम हिफाजत करो। ठीक सिपाही, लेकिन सिपाही महाबली, इस रतनगढ़ राज्य में रहना और ये बलराज सिंह सम्राट को इस दुनिया से मिटाने की बातें कर रहा था। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि लोगों की प्लानिंग है तो मुझे सूचित अवश्य करना, ठीक है? ये शरीर आप तक जरूर सूचना पहुंचाएगी। ठीक है सिपाही महाबली, मैं जा रहा हूँ। और महामंत्री बलराज सिंह, तूने क्या कहा है कि अगर कुंवर की हिफाजत कर सकता ही तो करके दिखा। ये तेरा बच्चा जिस वक्त सलाखों से आजाद है और कुंवर राम और श्याम का कोई साला बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मैं उनकी हिफाजत करने के लिए इस वक्त जा रहा हूँ। सिपाही राम, जाइए। मंत्री बलराज सिंह, सेना पद का छोड़ दिन, समझो तोहरे मौत गड्ढा खोद दिन। अब आए रहे साले तोहरे एका का करिए, एका ले जाई हमार दूठू भैंस छुटा न वही का बांधी, और एका का करी, एका कोनो कबाड़ी मिले तो पट्टी खाई। अब आज से यह नौकरी हम खुद छोड़ रहे हैं। हमारी ड्यूटी रामनगर के थाने में लगी थी। अब वहां से हमें भेजा गया है रतनगढ़ थाने में। मैं एक एसपी हूँ, मेरा नाम सुरजीत है, लेकिन मैंने एक हफ्ते की छुट्टी लगा कर आया हूँ अपनी बहन रागिनी से मिलने के लिए। हमारे परिवार में हम दो ही सदस्य हैं, एक मेरी बहन रागिनी, एक मैं। बचपन में ही हमारे माता पिता का देहांत हो गया है। मैंने अपनी बहन रागिनी को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस योग्य करना चाहता हूँ कि एक दिन हमारे जैसे पुलिस अफसर मेरी बहन रागिनी भी बने। मैं थोड़ी देर बैठ करके अपनी बहन रागिनी का इंतजार करते हैं। अब देखो
मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। और कहो कहाँ मेरी रागिनी बहन, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी भैया मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। वाह मेरी बहन, यही आपसे उम्मीद लगाए रहता हूँ कि एक दिन तुम पढ़ लिख कर हमारे जैसे पुलिस अफसर तुम ही बनोगी। क्यों नहीं भैया, बोलो क्या कहना चाहिए? लेकिन भैया आज आपकी बहन रागिनी आज आपसे कुछ कहने आई है भैया। मेरी लाडली बहन क्या कहना चाहिए? सुनिए भैया। अरे भैया गुजारिश आपसे करती बहना, भैया शिवरात्रि का मेला लगा देखने जाऊंगा। शिवरात्रि हाँ भैया, आज मैं शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ। वाह मेरी बहन, शिवरात्रि का मेला देखने जाओगे? क्यों नहीं भैया, जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हूं। भैया जाओ बहना, जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हूं, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। सूर्यास्त होने से पहले चली आ नगर। सूर्यास्त होने से पहले चली आ नगर। तेरे दावा पर लगाना नहीं। मेरी लाडली बहन रागिनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन शिव जी का मेला देख करके सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाना। क्यों नहीं भैया, तेरा भाई सुरजीत तेरी याद में बेचैन हो जाएगा। क्यों नहीं भैया, लेकिन रागिनी शिव जी का प्रसाद अपने भाई सुरजीत के लिए तुम जरूर लेकर के। क्यों नहीं भैया, मैं आपके लिए शिव जी का प्रसाद जरूर लेकर आऊंगी भैया। जाओ, और बहन कहिए भैया, अगर चाहो तो हम 2-4 बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। क्या अकेले जाओगी? मैं अपनी सहेली के साथ जाऊंगी। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? मेरी सहेली का नाम कोमल जादूगरनी है। क्या कहा? कोमल जादूगरनी? हाँ भैया। वाह मेरी लाडली बहन, जाओ, लेकिन इतना ध्यान रहे सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाना। क्यों नहीं भैया, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बाय। दोस्तों, यही हमारी बहन रागिनी है। इसके बचपन में ही हमारे माता पिता का देहांत हो गया है। मैंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाना चाहता हूँ कि एक दिन हमारे जैसे पुलिस अफसर मेरी बहन भी बने। अब देखो, मैं चल करके अपनी बहन रागिनी के इंतजार करते हैं। अब देखो क्या होता है। राम श्याम
मुझसे प्यास के मारे रहा नहीं जाता भैया। मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा भैया। मुझे बहुत प्यास है। श्याम, क्या तुम भूल गई कि अपनी माँ जो कारूंगी है उसने हमें कसम दिया है भाई, क्या अगर इस रियासत में पानी पिएंगे तो अपनी मरी हुई माँ का रक्त पिएंगे, अगर इस रियासत में भोजन करेंगे तो समझो 7 लोगों का मांस खाएंगे। भैया आओ हम इस रियासत को छोड़कर आगे की तरफ चलते हैं। हम तुम्हें कहीं न कहीं से पानी जरूर पिलाएंगे। चलो भैया। आओ। मैंने क्या सोचा था भैया राम, अब क्या मेरे साथ हो गया भैया राम। मनीषा बिना अभी तक मेरी सहेली नहीं आई, न जाने वो क्या करने लगी है। आने दो, मैं उसका इंतजार कर। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। सच में? हाँ दीदी जी। ये बताओ, शिवरात्रि का मेला देखने नहीं चलोगे क्या? क्यों नहीं चलूंगी? आज तुम बुलाई नहीं। बिन बुलाए तुम आ गई हो। दीदी जी चलिए, मैं भी साथ चलूंगी आज। कुछ कहते हुए चलो ना। कुछ कहते हुए चलते हैं। हाँ दीदी जी। आइए, पहले चलेंगे
भोले बाबा का दर्शन करूंगी, फिर उसके बाद मेला घूमूंगी, फिर उसके बाद अपने अपने बंगले